वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा खत्म करके बाकू से उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। वज़ीर आज़म ताशकंद में आज यादगार आज़ादी का दौरा करेंगे, जहां शहबाज शरीफ फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अकीदत और उज़्बेकिस्तान की तामीर व तरक्की गयूर मेहनती उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म उज़्बेक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के आलमी इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल भी होगा। मुलाकात के बाद पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन 2 तरफ़ा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा है कि 5 जजेस मुत्फिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी बेंच में शामिल थे, जबकि जस्टिस मुस्तरद हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा थे। एडवोकेट फैसल सदीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाहिर अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों के केस के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए पंजाब हुकूमत ने वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलों पर समाअत की। पुराने समाअत एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तदा की कि JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुकदमा मुंतकली की अपील्स तो गैर मौसर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ्रीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपील पर दोबारा हिदायत ले लें। रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। उन्होंने कहा कि हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा, कौमी सियासत में जरूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया है। माजी में एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तानी 20 मिलियन से ज़ायद मुतहरिक डिजिटल असासा सार्फिन को गैर ज़रूरी भारी फीसों का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल कारोबार के फ़रोग़ और शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था कि रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सलामती कौंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम की तरजीह दे। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि इसराइल की मगरबी किनारे में जाहरियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत आइन कानून की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन की 2 रोजा आइन तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। हमने कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मकामात रखे हैं। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के 5 से 8 अजला में हुकूमती रिट मुकम्मल खत्म हो चुकी है। उमर अयूब ने कहा कि बलोचिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। कोहलू, पंजगोर, गवादर, केच और दीगर 4 अजला के हालात बहुत खराब है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हालात ठीक कहीं ये उनकी मर्जी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मजीद कहा कि उस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सब कठपुतलियां हैं। 9
नौजवान नस्ल को शऊर आ चुका, मार धाड़ और जलाओ गिराओ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अपने एक बयान में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। एक तरफ मरियम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं तो दूसरी तरफ मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरियम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए। मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद और एक आस बंद कर आई है। मौसमी खराबी के पेश नजर मुल्क के बालाई इलाकों के लिए कौमी एयरलाइन की 6 परवाजें मंसूख। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की 13 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर हुई, जबकि इस्लामाबाद और गिलगित की 4 परवाजें मंसूख कर दी गई। इस्लामाबाद से स्कर्दू की कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें भी मंसूख हो गई। इस्लामाबाद और कराची की परवाज IR 503 की रवानगी में 8 घंटे ताखीर, जबकि इस्लामाबाद और दुबई की निजी एयरलाइन की परवाज ER 701 की रवानगी में 11 घंटे ताखीर हुई। सऊदी अरब, अमारात, अमान और कब्रस समेत 7 मुल्कों से 60 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सऊदी अरब से 7 ब्लैकलिस्ट और जायद क्याम पर 3 पाकिस्तानी और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। इमिग्रेशन जराये ने बताया कि ओमान पहुंचने वाले 4 पाकिस्तानियों को अखराजात की रकम कम होने पर वापस भेज दिया गया, जबकि इराक में जायद क्याम और पासपोर्ट गुम होने पर 9 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। हमास और इसराइल के दरमियान 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और 4 इसराइली मुग़वियों की लाशों के तबादले पर इत्तेफाक हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी जो पिछले हफ्ते रिहा होने थे, लेकिन इसराइल की जानिब से उनकी रिहाई रोक दी गई थी, ताहम उन्हें अब जल्द रिहा किया जाने का इम्कान है। इसराइली मीडिया ने भी जंगबंदी डील में आई रुकावट दूर करने की तस्दीक करते हुए बताया कि फलस्तीनी कैदी आज रिहा किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद हमास 4 इसराइली मुग़वियों की लाशें मिस्र के जरिए इसराइल के हवाले करेगा। अफगानिस्तान में बारिशों, सैलाब और यालाबारी ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में कम से कम 29 अफराद जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक अफगान हुकाम ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान के 2 सूबों में यालाबारी और शदीद बारिश के बायस 29 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हुकाम ने बताया कि मगरबी सूबा फरा में यालाबारी के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक और 6 दीगर जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले 2 खानदानों के अफराद थे जो सैर व तफरीह के लिए गए थे। इसके अलावा जनूबी कंडार में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के बायस 8 अफराद, जिनमें खातीन और बच्चे शामिल हैं, जाँ बहक हुए। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। फ्रांसीसी खबरिस्ता एजेंसी के मुताबिक सुडानी फौजी तैयारा मंगल के रोज खर्तूम के करीब तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। सुडानी फौजी जराये ने बताया कि हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार अमले समेत सुडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। तैयारे में सवार फौजी एहलकारों की असल तादाद के हवाले से कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आई।